अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की बहनें, कैसे हैं आप सब। फिट फाट मज़े में, ठीक ठाक। जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट मज़े में। और इसी मज़े में संडे को हम लोग आ चुके थे ब्रेकफास्ट पे। कुछ कोलीग्स थे साथ ऑफिस के, तो बस ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम बना, गेट टुगेदर हो गई। लेकिन हम लोग पहुंचे सबसे पहले स्विंग, लेकिन वहाँ का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, गैस लीकेज हो रही थी। और गैस लीकेज की वजह से उन्होंने कहा कि आप आधा घंटा वेट कर ले। तो हम लोगों ने आधा घंटा वेट किया, लेकिन उसके बावजूद उनका मसला हल नहीं हुआ। एंड देन फिर हमने सोचा कि इससे पहले कि ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हो गया, लंच का टाइम शुरू हो जाए, तो हम लोग किसी और जगह चले जाते हैं। इसलिए अभी हम लोग आ चुके हैं एस्प्रेसो। एस्प्रेसो भी अच्छा है उसके मुकाबले में, लेकिन स्विंग की जो बात है ना वो नहीं है इसकी। तो आप लोग भी अगर विज़िट करना चाहें, डिफेंस के किसी एरिया में जाना चाहें, तो स्विंग बहुत बेस्ट है, आप जाइएगा ज़रूर। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं गई दोबारा वहाँ पे, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जनाब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया था। और क्या मंगाया है, पैनकेक्स मंगाए थे, फ्रेंच टोस्ट मंगाया था, और साथ में था जी सैंडविच, ग्रिल सैंडविच था, और कॉफ़ी थी। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी भी मंगा ली थी, थोड़ा सा चेंज करने के लिए, क्योंकि हम लोगों की कॉफ़ी थोड़ी ठंडी हो गई थी ना। तो हमने कहा चलें इसके बजाय आप लोग कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करते हैं। तो कोल्ड कैपेचिनो के नाम से थी, उसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त था। खाना इनका अच्छा था, लेकिन उस तरह से आउट क्लास कहते हैं ना, बिल्कुल आउट क्लास नहीं था। और नहीं था, नॉर्मल था, बस इतना स्पेशल नहीं था। अच्छा था। अच्छा, इतना ज़्यादा मैंने क्लिप्स वहाँ शूट नहीं की, क्योंकि व्लॉगिंग का मेरा इतना कोई इरादा नहीं था। ना इरादा था कि मैं डालूँगी और इसका व्लॉग बनाऊँगी, इसलिए मैंने बहुत कम शूट किए हैं, सिर्फ पिक्चर्स वगैरह ज़्यादा ली थी। वो फिर मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी थी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। संडे डायरीज़ के नाम से हाईलाइट्स में होंगी, तो वो वहाँ पे भी हैं, और वॉल पे भी पोस्ट हैं, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो बस छोटी मोटी क्लिप्स नहीं थी, तो आज मैंने सोचा चलें जी, तो छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। तो फिर छोटी मोटी जो क्लिप्स थी जो सब ने मिल के बनाई थी, फिर वो आपस में एक्सचेंज हो गई थी, तो फिर मुझे मिल गई। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ सोचा कि शेयर कर लेती हूँ संडे का दिन आप लोगों के साथ। और ये जी यमी यमी सी कोल्ड कैपेचिनो थी, ये थी। बस हम लोग इन्जॉय कर रहे थे, और गेट टुगेदर था, आपस में मिलना था, यही था मेन बात। और ब्रेकफास्ट तो हम करते ही रहते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो अब जनाब वहाँ से वापस आ चुके थे, और मैं आ चुकी थी अम्मी के घर पे। और यहाँ पे मेरा था छोटा सा विज़िट था मेरा, और ऐसे ही एक मेरा यही छोटा सा विज़िट ही होता है यहाँ पे। और ये होता है ना, अपने कामों से ज़रा सा फारिग हूँ, अम्मी के घर थोड़ा करीब है, तो फिर यहाँ से थोड़ा फारिग हूँ, तो यहाँ पे चक्कर लगा लेती हूँ बच्चों के साथ। एंड देन बस यहाँ पे भी अम्मी ने कुकिंग की तैयारी की हुई थी। पहले मैंने वीडियो शूट की वॉइस के साथ, फिर मुझे बहुत ज़्यादा उसमें शोर आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा इससे अच्छा है कि मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, हमारी गली का डॉगी है, वो भौ 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 करना शुरू हो जाता है, और सारी मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग ना ख़राब हो जाती है। और आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार मेरी वीडियोज़ में उसकी आवाज़ें आई हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने खाना बनाने के लिए रखा हुआ था, और बना रही थी, वो गोश्त बना रही थी, आलू गोश्त बना रही थी। और साथ में ये है कि थोड़ा बनने में टाइम था, तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो उनके लिए फ्राइज़ बना रही थी मैं। बस यही कुछ चल रहा था। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने, जैसा कि आप लोग ने टाइटल में देख लिया होगा और थंबनेल में भी पढ़ चुके होंगे, कि किचन विद आपना और लाइफ विद उमेर जिनकी शादी होने वाली है। और अच्छा ऐसा हो गया ना, व्लॉगर्स का आपस में और इस तरह यूट्यूबर्स का आपस में एक तरह का कनेक्शन बन जाता है। और हम लोग भी बहुत शौक से उनकी वीडियोस देखते हैं। अब उनकी शादी होने वाली अनकरीब, तो इतना दिल करता है कि ना हर चीज़ बंदा उनकी वो देखे, और इस तरह से एक मतलब एक तरह से कनेक्शन सा हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग की फील्ड्स सबकी एक जैसी है, और सब माशाल्लाह से इतनी मेहनत करते हैं। और जिस तरह से वीडियोस बनाना, अच्छा पहले जब मैं सोचती थी कि यार ये वीडियोस बनाते हैं और इस तरह से डाल देते हैं, बहुत ईजी होता है, लेकिन जब मैं खुद बनाने लगी हूँ ना, तो इतना मुश्किल काम ही होता है ना, कि यकीन माने क्या बताऊँ। पहले तो आपको कुछ समझ ही नहीं आती, और आहिस्ता आहिस्ता जाके आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा यहाँ मैंने बनाया था ये ज़र्दा, और लेकिन ये है कि मैंने ये उसकी तैयारी की थी, लेकिन मैंने फ़र्स्ट स्टेप सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की, और बाद में जो है ना मैं भूल भाल गई, और घर पे मेहमान आ गए, और फिर उसके साथ बिज़ी हो गई थी। तो फिर मैंने वो बाकी की वीडियोज़ में शूट ही नहीं कर पाई, बस जो है ना जल्दी जल्दी में बनाया था। और दुआ करनी थी ना, उसकी वजह से बनाया था, क्योंकि बेबी घर पर आ चुका था। और जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शूट किया था ना, कि बेबी घर पे आया है, तो बस उसकी खुशी में ज़र्दा बनाया था, और वो बांटा था सब में और गली में, इस वजह से। अच्छा जी, अब हो रही है रात के खाने की तैयारी, और बन रहे हैं सादा चावल के साथ चिकन का सालन, शोरबे वाला सालन बन रहा है, उसी की तैयारी हो रही है। तो जनाब मैं बात कर रही थी किचन विद आमना की, और उनकी शादी ज़ोरों शोर पे है, और उनके हस्बैंड तो पहुंच जाए थे,
पाकिस्तान। लेकिन जी जब बारी आई तो उनकी भाभी के पहुंचने की तो वहाँ के हालात हो गए ख़राब। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना कितना फैल रहा है, तो बस वहाँ की फ़्लाइट्स वगैरह का मसला हो रहा है। और फिर ज़ाहिर है उनके साथ बच्चे हैं, और बच्ची जो है उनके साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसके साथ सफ़र करना तो ज़ाहिर है उनके लिए ख़तरे की बात है, बच्चों के साथ सफ़र करना। फिर यहाँ पे कोई मसला हो जाए, फ़्लाइट्स बंद हो जाए, तो बच्चों का वापस जाने का मसला, उनकी स्टडी भी है, ज़ाहिर सी बात है। तो उस वजह से वो शिरकत नहीं कर सकती शादी। तो ये सुन के बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इस तरह से भाइयों की शादी का। देवर भी एक तरह से आपके भाई ही होते हैं, और देवर देवर नहीं होते बल्कि आपके भाई ही होते हैं। जिस तरह से आपके सगे भाई होते हैं उस तरह से देवर भी आपके भाई होते हैं। तो ये करीबी शादियाँ जो होती हैं ना, ये आपके के लिए बहुत अहमियत रखती हैं, और हमेशा के लिए यादें होती हैं इनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। जो सबके साथ फिर आपके साथ मिलना मिलाना होता है, पूरी फैमिली के साथ। जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनसे भी बंदा मिल लेता है। तो ये बात उन्होंने बताई थी ना वीडियो में, तो मैं उनके व्लॉग्स वगैरह देखती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। चले, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप भी हमारी तरह वीडियोज़ पे देखिएगा उनकी शादी। और कोरोना की वजह से तो मैंने ऐसी ऐसी शादियां भी देखी हैं जो कि फिर उनको घरों पे ही करनी पड़ गई थी। शादी वलीमा सब कुछ घरों पे ही देना पड़ गया था, क्योंकि बीच में कुछ अरसे के लिए तो हॉल्स वगैरह भी कभी बंद हो चुके थे, उन पर भी पाबंदी लग चुकी थी। तो उसकी वजह से जिनकी शादी की डेट वगैरह फ़िक्स हो चुकी थी, फिर उनको अपने घरों में शादियाँ करनी पड़ गई थी। तो बस कोरोना की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द हालात बेहतर हों सबके लिए, और हम सब कुछ इस मुश्किल से निकालें, हमें इस बीमारी से हमें बचाए। तो यही था आज तक का व्लॉग। और आखिर में ये देखें, थोड़ी सी ताहा की मस्तियाँ और शरारतें, और मैं अपना वेट चेक करने के लिए गई हुई थी, तो इसको भी आना था मेरे साथ। जो काम करेंगे ना, तो वेट मशीन जैसे ही मैं निकालूंगी तो रखूँगी जैसे ही नीचे, तो इसको आ जाएगा फ़ौरन सबसे पहले कि मैं पहले मेरा चेक करना है। और चेक क्या करना होता है, उसको छलना होता है। और थोड़ा सा मुझे ये भी डर लगा रहता है कि ये टूट ना जाए। तो यहाँ की इसकी मस्तियों भरी वीडियो थोड़ी सी मैंने शूट कर ली थी। तो अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। और जनाब, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी वीडियोस पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और कभी कभी बंदे को समझ नहीं आती और बंदा उल्टा बोल देता है। खैर है जी, आप लोग भी हमारी फैमिली हैं, और बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं। और अगर मैं अब आप वीडियो नहीं डालूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मेरी लाइफ में मिसिंग है। आप लोग भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन गए हैं। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।